दोस्तों, भारत की कानून व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए हमेशा से ही पुलिस का एक अहम रोल रहा है। पुलिस देश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करती है और आपराधिक गतिविधियों पर नजर भी रखती है और अपराधों पर नियंत्रण रखकर अपराधियों को उनकी सही जगह दिखाते हैं। वैसे तो पुलिस डिपार्टमेंट के फिटनेस पर लोग हमेशा से ही उंगली उठाते रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में अब ये सोच बदलती दिख रही है, क्योंकि हमारे देश के पुलिस में कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जिनके आगे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स भी कुछ नहीं हैं। यह ऑफिसर्स अलग अलग राज्यों के पुलिस में तैनात हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। इन बॉडी बिल्डर पुलिस कर्मियों की बॉडी देखकर अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाते हैं। वो ड्यूटी के साथ बॉडी बिल्डिंग में भी काफी नाम कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज कुछ ऐसे ही बॉडी बिल्डर पुलिस ऑफिसर्स के बारे में। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम है रूबल धनकर का। दोस्तों, रूबल सोशल मीडिया का एक जाना माना चेहरा है। रूबल दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पे तैनात है। 6 अगस्त 1988 को दिल्ली में जन्म लेने वाले रूबल को शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था, जिस वजह से इन्होंने अपनी बॉडी भी काफी कमाल की बना रखी है। अपनी बॉडी की बदौलत ही इन्होंने 2016 में रोडीज सीजन 4 में भी पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने अपनी बेहतरीन पर्सनैलिटी के दम पर सबके दिलों में जगह बना ली थी। उसके बाद तो मानो रूबल रुके ही नहीं। रूबल धनकर यूट्यूब पर फिटनेस ट्रेनर के रूप में एक जाना माना चेहरा है और ये फिटनेस के प्रति यंगस्टर्स को मोटिवेट भी करते रहते हैं। 2009 में गलत तरीके से की गई एक सर्जरी में उनकी एक नर्व डैमेज होने से उनका आधा चेहरा पैरालाइज हो गया था, जिसके कारण वो 6 महीने तक खाना भी नहीं खा पाए। उस दरमियान रूबल सिर्फ लिक्विड डाइट पे जिंदा रहे। कई सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद और बहुत सारी कोशिशों के बाद धीरे धीरे उनकी मसल पावर ठीक होने लगे और उस समय रूबल का कोई इनकम सोर्स भी नहीं था। इसी दौरान उनके दिल्ली पुलिस में नौकरी लगे। दोस्तों, इसके बाद तो रूबल ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। दोस्तों, रूबल अपने शारीरिक लुक और अपने समर्पण के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। उनकी पर्सनैलिटी किसी भी बॉलीवुड एक्टर को पूरी टक्कर देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे बॉडी बिल्डर पुलिस ऑफिसर की जो काफी छोटी उम्र में ही आईपीएस बन गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सचिन अतुलकर के। भोपाल के रहने वाले आईपीएस सचिन अतुलकर ने जब 22 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास की तो वो अपने बैच के सबसे छोटे एस्पिरेंट थे। आपको बता दें, आईपीएस सचिन अतुलकर कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो नहीं है, लेकिन फिटनेस के मामले में वो कई युवाओं के लिए यूथ आइकन है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सचिन अतुलकर नेशनल लेवल पे क्रिकेट भी खेल चुके हैं। इसके अलावा सचिन ने पुलिस सर्विस में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। सचिन के पिता फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर्ड हैं और उनका एक भाई भी है जो मिलिट्री में है। आईपीएस सचिन अतुलकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि फिटनेस से बॉडी एक्टिव बनी रहती है और माइंड रिलैक्स रहता है और वो आज भी रोजाना 1 घंटा जिम जरूर जाते हैं। सचिन जहां भी जाते हैं लोग इन्हें देखकर इनके साथ सेल्फी लेने की गुजारिश करने लगते हैं। सचिन ने कड़ी मेहनत से काफी अट्रैक्टिव बॉडी बनाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन अतुलकर के इंस्टाग्राम पे करीब 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो जब भी अपनी कोई पिक्चर इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो उसके कमेंट्स ऑफ कर देते हैं। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि कमेंट्स में लोग उनकी शादी को लेकर पूछने लगते हैं। लड़कियां उन्हें प्रपोज करना शुरू कर देती हैं, जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। 2018 में पंजाब की एक लड़की उज्जैन स्थित इनके ऑफिस में शादी के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान खूब बवाल हुआ था। उसके बाद उसे समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं नवीन कुमार के। दोस्तों, नवीन कुमार हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात हैं। उनको बॉडी बिल्डिंग करने की प्रेरणा उनके ही एक दोस्त से मिले थे। नवीन अपनी नौकरी के साथ साथ घंटों समय जिम में भी बिताया करते थे। नवीन ने बॉडी बिल्डर की तरह बॉडी बनाने के लिए काफी कड़ी मेहनत की है और उन्हें अपनी इस मेहनत का फल भी मिला जब उन्होंने 2013 में मिस्टर हरियाणा का खिताब जीता। नवीन ने 85 किलोग्राम कैटेगरी में मिस्टर हरियाणा का खिताब हासिल किया था और उसके बाद दिल्ली में आयोजित हुए मिस्टर दिल्ली 2016 में नवीन ने 5वां स्थान हासिल किया। नवीन अपनी कड़ी मेहनत के दम पे 2017 में हुए वर्ल्ड पुलिस चैंपियनशिप के लिए भी सेलेक्ट हुए थे। नवीन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो हरियाणा पुलिस का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करना चाहते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं अमित छेत्री। दोस्तों, अमित छेत्री भारत के गोरखा बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। इनका जन्म देहरादून के हरिद्वार में हुआ था। यह भी उत्तराखंड पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हैं। 95 से 100 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में अमित छेत्री को सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर्स में से एक चुना गया था। दोस्तों, अमित ने 2006 में कांस्टेबल के तौर पे उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन किए थे, जिसके बाद उन्होंने 2007 से 2013 तक कई मिस्टर इंडिया के खिताब जीते। अमित को 2013 में पुणे में चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब भी मिल चुका है। जब अमित से उनके फैंस ने उनकी बेहतरीन बॉडी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अच्छी बॉडी कोई एक दिन में नहीं बनती है, इसके लिए लगन और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत एक्सरसाइज से बचें। अच्छी और संतुलित बॉडी के लिए समय पर एक्सरसाइज करना, अच्छा खान पान और एक एक्सपीरियंस्ड जिम ट्रेनर भी जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं तेजिंदर सिंह के।
देहरादून में जन्मे तेजिंदर बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग के दीवाने थे। पब्लिक में बाबा बिष्ट के नाम से मशहूर तेजिंदर 5 बार भर्तियों में फेल हुए थे, जिसके बाद 2006 में जाकर पुलिस की नौकरी में इनका सिलेक्शन हुआ था और 2007 में इन्होंने पहली बार नेशनल गोल्ड मेडल जीता था। आपको बता दें, तेजिंदर वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स लंदन में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा तेजिंदर 2009 में मिस्टर हरक्यूलिस का खिताब भी अपने नाम करने में कामयाब रहे थे। इन्होंने कड़ी मेहनत के दम पे बहुत ही दमदार बॉडी बनाई है। इनको देखने वाले इनकी फिटनेस के फैन हो जाते हैं। तेजिंदर ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर 2007 में मिस्टर इंडिया फेडरेशन, 2009 में मिस्टर हरक्यूलिस गोल्ड मेडल, 2010 में मिस्टर उत्तराखंड, 2013 और 2015 में मिस्टर इंडिया सीनियर नेशनल जैसे कई खिताब जीते हैं। आज तेजिंदर फिटनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं किशोर डांगे के। मिस्टर महाराष्ट्र और मिस्टर मराठवाड़ा नामों से फेमस किशोर का जन्म जालना के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। किशोर डांगे आज करोड़ों युवाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। लेकिन दोस्तों, किशोर को पुलिस की नौकरी कई सारी मुश्किलों और कड़ी मेहनत से मिले है। किशोर ने इस मुकाम को हासिल करने के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग पे भी खासा ध्यान दिया, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बॉडी बिल्डिंग उन्हें बीच में ही छोड़नी पड़ी। और जब उन्हें पुलिस की नौकरी मिल गई तो उसके बाद उन्होंने फिर से कसरत करना शुरू किया और आज वो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कई सारे अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। अपनी धांसू बॉडी से किशोर ने मिस्टर मराठवाड़ा और कई विदेशी प्रतियोगिताओं को जीता है। दोस्तों, इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जिससे आप सब भली भांति परिचित होंगे। हम बात कर रहे हैं मोतीलाल दायमा की। मोतीलाल दायमा लोकल खली और अर्नोल्ड जैसे नामों से भी जाने जाते हैं। इंदौर पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात मोतीलाल दायमा की उम्र 32 साल है और ये 2012 से पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं। मोतीलाल अब तक 4 बार मिस्टर इंदौर का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। अब इनका अगला टारगेट मिस्टर इंडिया बनने का है, जिसके लिए वो जिम में काफी मेहनत कर रहे हैं। जब उनसे उनकी डाइट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो 700 ग्राम चिकन, 300 ग्राम फिश और 300 ग्राम ड्राई फ्रूट और करीब 2 किलो दूध का सेवन हर रोज करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका पुलिस स्टाफ भी इन सब में उनकी काफी मदद करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंस्पेक्टर बलदेव कुमार के। दोस्तों, इंस्पेक्टर बलदेव कुमार 53 साल के हैं और उनकी गिनती देश के सबसे फिट पुलिस कर्मियों में होते हैं। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन अभी ये चंडीगढ़ में तैनात हैं। बलदेव 1995 में पुलिस में भर्ती हुए थे। इसके बाद 2015 में वो इंस्पेक्टर बने। 45 साल की उम्र में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और उनमें मेडल्स भी जीते। दोस्तों, अब बात करते हैं दीपक शर्मा के। जेलर दीपक शर्मा अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेलर हैं। वो 2009 में पुलिस में भर्ती हुए थे। दीपक शर्मा दिल्ली के तिहाड़ जेल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं। इनका सीना पूरे 56 इंच का है और इनके बाइसेप्स हूबहू सलमान खान की तरह दिखते हैं। इनकी भारी भरकम काया देखकर अपराधी इनसे खौफ खाते हैं। दोस्तों, दीपक शर्मा सिर्फ एक जबरदस्त बॉडी बिल्डर ही नहीं है, बल्कि ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तिहाड़ जेल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनने से पहले ही ये कई सरकारी नौकरियों के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। दीपक शर्मा बताते हैं कि उन्हें शुरुआत से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा है। जितना भी खाली वक्त इन्हें मिलता है उसमें वो सिर्फ वर्कआउट करना ही पसंद करते हैं। आज भी वो रोज एक दिन में कम से कम 5 घंटे जिम में गुजारते हैं। ये बॉडी बिल्डिंग में कई सारे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग के अलावा इन्हें एयर पिस्टल शूटिंग भी काफी पसंद है। इन्हें भारत सरकार की तरफ से 2019 में स्वाभिमान खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इसी साल इन्हें ग्लोबल यूथ अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों, ये हैं भारत के कुछ वो पुलिस ऑफिसर्स जो अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं। आई होप आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।